हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस दिग्गज अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने इस साल हंगामा मचाया है पार्लियामेंट में। जी हाँ, संसद भवन में जिस तरह से हंगामा मचाया है जया बच्चन ने, उन्हीं की बात आज हम करेंगे। लेकिन संसद भवन से हटकर, उनकी फिल्मी सफर से हटकर निजी जीवन को लेकर बात करेंगे हम, क्योंकि जया बच्चन ना सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को लेकर, पॉलिटिकल करियर को लेकर लोगों के बीच रहती है, टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई, बल्कि जया अपने शानदार फिल्मी सफर और बच्चन परिवार में अपने संबंधों को लेकर भी, परिवार के साथ अपने रिश्ते में कड़वाहट और मिठास को लेकर भी लोगों के बीच रहती हैं आए दिन सुर्खियों में। जब पार्लियामेंट में जया बच्चन जो है हंगामा करती नजर आई, गवर्नमेंट को आई कर्स यू कहती नजर आई, क्योंकि उनकी बहू ऐश्वर्या उसी तारीख को ईडी ऑफिस पहुंची थी पनामा मामले में, पनामा पेपर लीक के इस मामले में पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन उनका चल रहा था। तो जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के पनामा केस में फिर लिंकअप होने के कारण काफी ट्रोल हुई, क्योंकि जया बच्चन गुस्से में नजर आई और अपोजिशन पर भड़कती नजर आई। वही जया बच्चन जो कि काफी ज्यादा देखा जाए तो अमिताभ के साथ कुल मिलाकर 2700 करोड़ 2300 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति की मालकिन है। ओवरऑल उनके पास 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है। दोस्तों, आज उनकी निजी जीवन पर खुलासे करेंगे हम। आज उनकी बेटी श्वेता जो कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कि एमएस स्टोर की मालकिन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड फैशन डिजाइनर है, मॉडल है, राइटर है। दूसरी तरफ अमिताभ के पास तो काम ही काम है। लेकिन जया जो कि अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर काफी ट्रोलिंग का सामना कर चुकी है, खुद ऐश्वर्या भी ट्रोलिंग का सामना कर चुकी है, उसे ऐश्वर्या के साथ जया का रिश्ता कभी काफी ज्यादा बुरे फेज से भी गुजरा था। लोगों ने ये तक कह दिया था कि इन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती है। लोग ये समझ रहे थे कि ऐश्वर्या राय बच्चन को जया पसंद ही नहीं करती है। सारी अफवाहों पर विराम तो ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर जया लगा चुकी हैं, जिस तरह आज वो उनका पक्ष लेती है। जानिए पूरा मामला जया को लेकर हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। हिंदी सिनेमा को अनगिनत हिट और यादगार फिल्में देने वाली दिग्गज अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन राजनीति में अपना सिक्का लगातार जमा रही हैं। आपको बता दें, जया जी एक बार फिर से चर्चा में उस वक्त आई जब पनामा पेपर मामले के बीच राज्यसभा में खड़े होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को यहां पर श्राप देती हुई नजर आई जया जी। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा आलोचनाओं का सामना भी उन्होंने किया और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा समर्थन भी मिला। जया बच्चन फिल्मी पर्दे से बीते काफ़ी वक्त से दूर हैं और इन सब के बीच उन्होंने अपने राजनीतिक करियर को काफ़ी ज़्यादा चमकाया है। आज करोड़ों की संपत्ति की वो मालकिन हैं। साल 2018 में चुनाव आयोग को जया जी ने शपथ पत्र दिया और इस पत्र में उनकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ रुपए बताई गई थी। हालांकि इसमें उनके पति और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की संपत्ति भी शामिल थी। आपको बता दें, इसी शपथ पत्र के जरिए ये बात सामने आई थी कि साल 2012 में जया बच्चन की संपत्ति 500 करोड़ रुपए थी, जो साल 2018 में बढ़कर 1000 करोड़ रुपए हो गई। शपथ पत्र में ये भी खुलासा हुआ कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन के पास तकरीबन 62 करोड़ रुपए के सोने के गहने हैं। 26 करोड़ रुपए के अकेले गहने जया जी के पास हैं। जया बच्चन की लग्जरी गाड़ियों की चर्चा करें तो उनके पास टोयोटा क्लासविस और टोयोटा लेक्सस गाड़ी है, जिसमें से टोयोटा लेक्सस की कीमत 30 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जाती है। जया बच्चन यूपी से चुनकर राज्यसभा भेजी गई। वो यूपी की समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता है। यहाँ पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेती हुई वो नजर आती हैं। अक्सर भारतीय जनता पार्टी को श्राप देती हुई जया बच्चन नजर आती हैं।
जया जी से मीडिया कर्मियों को भी डर लगता है, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है वो किसी को कुछ भी सुना देती हैं। आपको बता दें, जया बच्चन आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उनकी जिंदगी से जुड़े कई विवाद हैं जो समय समय पर सुनने में आते हैं, और एक विवाद है बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनका रिश्ता। अक्सर सवाल इस बात पर खड़े किए जाते हैं कि जया जी को अपनी बहू ऐश्वर्या का फिल्मों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहने वाले लोग ये तक कहते हैं कि जया बच्चन को कतई रास नहीं आया कि उनकी बहू ऐश्वर्या शादी के बाद, मां बनने के बाद फिल्मों में काम करे। इसी को लेकर जब सवाल जया जी से किया गया, उन्होंने हैरान कर देने वाली बातें बताई। जी हाँ, एक चैट शो में जया बच्चन पहुंची थी, जहां पर उनसे कई तरह के सवाल किए गए। इस चैट शो में जया बच्चन ने अपनी बहू ऐश्वर्या की तारीफों के पुल बांधे। बताया जाता है कि मां बनने के बाद जब ऐश्वर्या ने ऐ दिल है मुश्किल में काम किया, इस फिल्म में जैसा किरदार निभाया, जिस तरह के हॉट सीन दिए, उनसे सास जया को आपत्ति थी। लेकिन एक थ्रोबैक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जया जी अपनी बहू की तारीफों के पुल बांधती हैं। जया बच्चन कहती हैं, मेरी बहू प्यारी है, मैं उनसे प्यार करती हूँ और आप जानते हैं कि मैंने उनसे हमेशा प्यार किया है। जब होस्ट ने जया जी से पूछा, क्या ऐश्वर्या बच्चन परिवार के लिए सही विकल्प है, इस सवाल पर जया बच्चन ने कहा, मुझे ऐसा लगता है। ये आश्चर्यजनक है कि वो खुद इतनी बड़ी स्टार हैं, लेकिन जब हम एक साथ होते हैं तो मैंने कभी भी उन्हें खुद को आगे करते नहीं देखा। मुझे ये क्वालिटी ऐश्वर्या की पसंद है। मुझे ये पसंद है कि वो चुपचाप खड़ी रहती है, वो चुप रहती है, वो सुनती है। और एक खूबसूरत बात ये है कि वो परिवार से जुड़ी है, वो जानती है कि कौन उनके अच्छे दोस्त हैं। आपको बता दें, जया जी से साफ साफ शब्दों में एक बार ये सवाल किया गया था कि आपको लगता है कि ऐश्वर्या आदर्श मिसेस अभिषेक बच्चन है। जया जी ने कहा, हाँ मुझे ऐसा लगता है। आपको बता दें, यहाँ पर ऐश्वर्या और जया जी सास बहू की ये जोड़ी कई मौक़ों पर सास बहू के गोल्स दे चुकी हैं, तो कई बार खुलकर इनकी तलखी सामने आती है। ऐ दिल है मुश्किल की रिलीजिंग के दौरान जया जी ने खुलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर सवाल उठाया था। उन्होंने साफ सीधे अक्षरों में ये कहा था कि पूरी तरह से इंडस्ट्री जो है अब बदलती जा रही है। अब इंडस्ट्री में पहले जैसी कोई बातें नहीं रह गई। अब इंडस्ट्री में पहले जैसा माहौल नहीं है। अब फिल्मों में ठीक तरीके से कंटेंट नहीं परोसे जाते। हालांकि बाद में जिस तरह अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या के कैरेक्टर को लेकर तारीफें की, उससे ये बात साफ हो गई कि बच्चन परिवार को इन सब चीज़ों से कोई एतराज नहीं है। तो दर्शकों, आप सबने आज हमारे शो के जरिए जाना है कि कंट्रोवर्शियल जया बच्चन की लाइफ रही है, ना सिर्फ अपने पार्लियामेंट संसद भवन में कभी थाली विवाद को जन्म देने को लेकर, तो कभी संसद भवन में ऐश्वर्या का नाम सुनने पर भड़कने को लेकर, बल्कि ऐश्वर्या को कोई ऐश कहे तो भी भड़कती जया उतनी ही है। पसंद नहीं उन्हें कि कोई उनकी बहू को ऐश कह दे। फटकार लगाने से एक बार भी पीछे नहीं हटती है जया बच्चन। साथ में अपनी बेटी श्वेता के साथ भी वो भड़कती नजर आई थी। जब लोग उन्हें देखते नजर आए, फोटो लेते नजर आए, मनीष मल्होत्रा के घर से वो बाहर निकली थी और फ्यूनरल प्रेयर मीट अटेंड करने के बाद निकली, तो उन्होंने कहा, कहीं भी आप लोग पहुंच जाते हैं, ना समय देखते हैं ना हालात देखते हैं। तो ऐसी है जया बच्चन की जिंदगी, जो इंस्पिरेशनल भी है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है। फिलहाल लेंगे आपसे यही इजाजत। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।